जीपीएससी और सामान्य ज्ञान। भारत का भूगोल। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया? तिरुपति, अमरावती, काकीनाडा, कुर्नूल। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया? अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड में से एक साथ से कोई नहीं। भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिले से लगती है? झारखंड। उपयुक्त प्रश्नों में से उत्तर प्रदेश के 7 और झारखंड के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा बनाती है, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा लगाती है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्य की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्य की सीमा मिलती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। मणिपुर, मिजोरम। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से है कोई नहीं। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा लगती है। उल्लेखनीय है कि भारत व म्यांमार के बीच सीमा की कुल लंबाई 1643 किमी है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किमी, 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किमी, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त कोई नहीं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री सीमा किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी। भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किमी तक फैली हुई है। उल्लेखनीय है कि संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तारित है तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला है। एक नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील 1.8 मील। तथ्य है कि वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ से समझौता हुआ। कन्याकुमारी देश में है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। कन्याकुमारी देश में है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है। यह भारत की मुख्य
भूमि का दक्षिणतम जिला है। इस जनपद में मानव सभ्यता तिथि 4000 वर्ष पूर्व तक पहुंची थी है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृति का अस्तित्व नियोलिथिक शेल्टर की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। सर हेनरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अंग मानता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। भारत में कोलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत के कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। भारत का कारबुडे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, न कि दूसरे कारबुडे सुरंग 5 किमी लंबी है, जो कोंकण रेलवे से सबसे लंबी सुरंग है। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 किमी है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट मरीना तट है, न कि केवलम। अतः विकल्प सी और डी दोनों सही नहीं है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? झेलम, लीदर, चेनाब। उपयुक्त में से अधिक। कश्मीर के पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लीदर। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक पर्यटक स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लौह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। उपयुक्त में से एक से अधिक। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला देश का सबसे बड़ा जिला है। विकल्प के अनुसार जिले
का बड़े से छोटा का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार है: कच्छ, लौह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य की सीमा से मिलती है। असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य से की सीमा से मिलती है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा सबसे अधिक राज्य से लगी है। इसकी सीमा रेखा 8 राज्यों तक एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है, जो निम्न है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से घिरा हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से घिरा हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य को दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक तथा उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? लामडिंग किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नगर है। लामडिंग नगर असम के होजाई जिले में स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई 125 मीटर है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी, गुजरात एवं गोवा। गंगा डेल्टा एवं कन्याकुमारी, नौलहौर एवं कन्याकुमारी। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्तर में गुजरात तट में से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिम तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है: गुजरात का कच्छ अथवा काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल का मालाबार तट, मंगलोर का कन्याकुमारी तट विस्तृत अतः निकटतम उपदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश
भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। बांग्लादेश भारत की अस्थायी सीमा 15,200 किमी है। भारत सबसे लंबी अस्थायी सीमा बांग्लादेश से साझा करता है, जिसमें 5 भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की कुल 4,096.7 किमी लंबी सीमा शामिल है। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? प्रश्न काल में चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश थे, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को विभाजित कर देने के कारण केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे चीन की सीमा कश्मीर के बजाय वर्तमान में लद्दाख में लगती है। भारत का स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? 4, 6, 5, 7। भारत का स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? 7 है। भारत की स्थायी सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश है। तथा भारत की स्थायी सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। एक समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित 7516 किमी है। भारत अवस्थित है। अक्षांश 8.4 दक्षिण से 70 से उत्तर देशांतर में भारत अवस्थित है। अक्षांश 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर तथा देशांतर 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व मध्य में। भारत की आकृति चतुष्कोण है। यह विस्तार रेखा को उत्तर में इतना से इतना उत्तरी देशांत तथा इतना से इतना पूर्वी देशांत के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री पूर्वी देशांत देश के लगभग मध्य में गुजरती है। देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किमी तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार 2933 किमी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 37, 47 लक्षद्वीप केरल तट से 280 किमी से 480 किमी दूर अरब सागर में स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है। लक्षद्वीप परवाले से निर्मित है। वहाँ
36 द्वीप स्थित है। इस द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मित्र निक्षेपण का है और उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारतीय पौराणिक के समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है। 5.5 घंटा प्लस। भारत का पौराणिक के समय 80% पूर्व देशांतर को लिया जाता है तथा जो ग्रीनविच मध्य समय है प्लस 5.5 घंटा आगे आता है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? 6, 7, 8, 9। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? 7। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है तथा दो देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से लगती है। दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में से एक है। 59वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध किया गया है। 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं को निर्वाचन सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का आरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। इनका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश का 24,928 वर्ग किमी, आंध्र प्रदेश का 16,000 आंध्र प्रदेश का 1,62,968 तथा बिहार का 94,163 वर्ग किमी। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु
की संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 57%, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या, संपूर्ण मानव जाति का 8% जनसंख्या। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या। भारत का क्षेत्रफल इतना वर्ग किमी है जो 32,87,263 वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां स्थान है, जो इस प्रकार है: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 अरब 85,854,977 1.2 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट, पूर्वी भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अरब सागर में भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 11 द्वीप पर मानव आवास है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पाक जलवायु मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं मालदीव, भारत एवं इंडोनेशिया। पाक जलवायु मध्य स्थित है। भारत एवं श्रीलंका, पाक जलवायु भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर के पाक खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जुड़ती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान में राज्य की संख्या 28 हो गई है। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? कर्क रेखा के पास नहीं है। गांधीनगर, भोपाल, आइजॉल, पटना। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? पटना।
कर्क रेखा साढ़े 23 नॉर्थ है। भारत के 8 राज्य यथा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। गांधीनगर की अक्षांशीय स्थिति इतना नॉर्थ, भोपाल की इतना हाईजन के इतना है, तो पटना का इतना नॉर्थ। यह तो स्पष्ट है कि बिहार की राजधानी पटना कर्क रेखा से दूर है।